बिहार की जनता ने एक चीज़ तो ठान लिया कि हम जंगल राज तो नहीं लाने देंगे। लड़ना भी चाहिए, सारे सीटों पे तेजस्वी यादव लड़े, मैं समझता हूँ कांग्रेस लड़े सारे सीटों पे, AIM लड़े सारों सीटों पे, फिर तो समझ में आएगा ना। तो प्रशांत किशोर लड़े, फिर तो समझ में आएगा कि हम कहाँ, हमारी औकात क्या है। जो CM बता चुके हैं कि 14 नवंबर को तो भैया हमारी ही सरकार बनेगी। बात है क्या कि उनकी सरकार नहीं बनेगी। ये पंडित नेहरू कौन है? देश के पहले प्रधानमंत्री थे तो अच्छा सॉरी सर, भूल गया था। हाँ, वही ना, जो जिनको एक भी सीट नहीं मिली, मैंने 0 वोट मिला था, और वो 15 सीटें मिली थी इनको, वल्लभ भाई पटेल को, और फिर भी वो प्रधानमंत्री बन गए थे। हाँ, अब याद आया। बिहार में देखिए, जो जिस हिसाब से तरक्की होनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। भाजपा से कोई आए तो वो भी सही है, चिराग पासवान आए वो भी सही है, मेरे हिसाब से ये दोनों सही है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है, पर जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक दल अपना दमखम लगाने में लगे हुए हैं, वहीं कुछ राजनीतिक दल हैं जो बैकफुट पर खेल रहे हैं। अभी तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ, गठबंधन तय नहीं हुआ, पर चुनौती पूरी दे रहे हैं। क्या लगता है बिहार में कोई गठबंधन जो इंडिया गठबंधन कहलाता है वो बन भी पाएगा? क्योंकि तेजस्वी तो कह रहे हैं हम अकेले के दम पे लड़ लेंगे सारी सीटों पर, राहुल गांधी की ज़रूरत ही नहीं है। लड़ने दीजिए ना, बढ़िया बात है सर, लड़ना भी चाहिए। सारे सीटों पे तेजस्वी यादव लड़े, मैं समझता हूँ कांग्रेस लड़े सारे सीटों पे, AIM लड़े सारों सीटों पे, फिर तो समझ में आएगा ना। तो प्रशांत किशोर लड़े, फिर तो समझ में आएगा कि हम कहाँ, हमारी औकात क्या है। आज जो ये अपने आप को सो कॉल्ड प्रोक्लेम्ड जो CM बता चुके हैं कि 14 नवंबर को तो भैया हमारी ही सरकार बनेगी। बात है क्या कि उनकी सरकार नहीं बनेगी। बात है, जैसे ही CGI ने कुछ दिन पहले डेट अनाउंस किया, बिहार की जनता ने एक चीज़ तो ठान लिया कि हम जंगल राज तो नहीं लाने देंगे। क्या लगता है, क्योंकि कई लोग कांग्रेस वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 14 तारीख को ही वोटिंग क्यों, पंडित नेहरू का जन्मदिन था, कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करने के लिए आप कर रहे हैं? अच्छा, वो जो रिजल्ट है 14 तारीख को, ये पंडित नेहरू कौन है? देश के पहले प्रधानमंत्री थे तो अच्छा सॉरी सर, भूल गया था। हाँ, हाँ, अरे सर वो थोड़ा सा भूल गया सर, दवाई ले रहा हूँ अभी, तो मेरे को ध्यान में नहीं था। हाँ, वही ना, जो जिनको एक भी सीट नहीं मिली, मैंने 0 वोट मिला था, और वो 15 सीटें मिली थी इनको, वल्लभ भाई पटेल को, और फिर भी वो प्रधानमंत्री बन गए थे। हाँ, अब याद आया सर। बात है क्या कि देखिए, कोई अगर कोई उनका फिगर होगा तब तो धूमिल हो गए। क्या फिगर सर, ये ऐसे लोग, अभी RSS ने 100 साल मनाया अपना, इंदिरा गांधी से लेके, जवाहरलाल नेहरू से लेके, राजीव गांधी हो गए या कोई भी हो गया, सब, और उनके अभी पोते नाती जो भी हैं, राहुल गांधी भी ख़त्म करना चाहते हैं RSS को, मगर सर 100 साल कंप्लीट कर लिए, कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। तो भैया ऐसे लोगों को हम याद करके या उनकी छवि धूमिल करके क्या करेंगे, ये बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोग जंगल राज देखना दोबारा नहीं चाहते हैं। दोबारा वो नहीं चाहते कि शिल्पी गौतम वाला केस फिर से हो, फिर से वो क्या बोलते हैं, ये जो इनकी IAS की जो चंपा विश्वास, IAS की पत्नी, वो चीज़ दोबारा हो, ये चीज़ नहीं चाहता है बिहार चाहता है कि हम, हाँ, मैं आपसे एक बात ये भी बोलूँगा कि जिस रफ्तार से बिहार की गति होनी चाहिए थी प्रोग्रेस की, वो नहीं हुई है। आज देखिए, आज हम वहाँ पे देखेंगे दरभंगा साइड जो भी है, पूरा वो जो क्या बोलते हैं, बाढ़ आ जाता है, सब जगह आ जाता है। तो ये हर साल का 20 साल हो गए नीतीश कुमार को, अब तक क्यों नहीं, अगर इतनी सारी चीज़ें आप भी बता रहे हैं कि कमी रह गई है, तो क्यों नहीं सुधार किया जा रहा है? बिल्कुल सर, देखिए मैं तो यही समझता हूँ ना कि कुछ तो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। आज जैसे हम देखते हैं, विदेशों में देखते हैं कि भाई एक समुद्र तक सुखा देते हैं, तो भैया वैसा ही कुछ, या तो मैं तो समझता हूँ सुखाइए मत उसको, रिन्यूएबल एनर्जी मैंने जैसे जो बिजली उत्पादन का है, अब वो कुछ फैक्ट्रीज बैठाइए ना सर, कि आप वहाँ पे बिहार को तो देंगे ही देंगे, हम UP को भी दे सकते हैं, हम झारखंड को भी दे सकते हैं, तो फिर सर इससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा और कहीं बाढ़ लगता है, क्योंकि मोदी ने भी या NDA के किसी नेता ने कंफर्मेशन नहीं किया है कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या वो नहीं बनाया जाएगा या केवल नाम उछाला जा रहा है, चुनाव के बाद कोई नया चेहरा आ जाएगा? सर देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे क्रिकेट देखते हैं सर, आप धोनी को तो जानते ही होंगे, इतने बड़े कैप्टन हैं, तो जैसे CSK में अगर कोई CSK का फ़ैन होगा ना, तो वो भी चाहेगा कि धोनी सर अब ना खेलें। वैसे ही अब धोनी, नहीं तो फिर वो सर गाली जो पड़ने लगती है ना कि भाई मैच हार जाते हैं या जो भी है, वैसे ही नीतीश कुमार को देखा जा रहा है अभी कि एक टाइम होता है सब चीज़ का कि भैया वो अपना गद्दी छोड़ दें और कोई
एक अच्छे इंसान, जैसे समझ लीजिए जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए बात सोचे। ये नहीं सर पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स तो होती रहेगी, 20 साल में पॉलिटिक्स ही होती रही, तभी सर बिहार अभी भी पर कैपिटा में सबसे पीछे है, समझे। बिहार में देखिए जो जिस हिसाब से तरक्की होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। एक युवा होने के नाते क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार को ही आना चाहिए या कोई नया चेहरा आप देखते हैं भाजपा या एनडीए के अंदर? मैं समझता हूँ कि भाजपा से कोई आए तो वो भी सही है, चिराग पासवान आए वो भी सही है, मेरे हिसाब से ये दोनों सही हैं। युवा चेहरा चाहते युवा चेहरा कोई अगर हो, नित्यानंद एक करके हैं जो अभी यूनियन मिनिस्टर भी हैं, वो भी अच्छे मिनिस्टर हैं, वो अगर बिहार का प्रतिनिधित्व करें, सीएम बने तो वो भी सही रहेगा। देखिए बात क्या है कि जो भी आए वो बिहार फर्स्ट को बोला जाता है ना सर, कि मतलब इलेक्शन खत्म हुआ बाहर में जाए सब, कि हमें तो वोट मिल गया, हमें वोट से मतलब था, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सर अब अगर बिहार के ऊपर में हम मैंने नहीं देखे ना सही नज़रिए से, तो सर बिहार, आज हम दिल्ली आते हैं, मुंबई जाते हैं, तो वैसी चीज़ें जो वैसी व्यवस्था है वो हम बिहार में क्यों नहीं कर सकते, ये बड़ी चीज़ें हैं। तो यही सब चीज़ मैं बोलूँगा कि जो भी आए बिहार की तरक्की के लिए सोचे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।